अक्सर लोग ये कहते पाए जाते हैं कि इस भव में अपना आत्म कल्याण करना है और कुछ भी हो हम अपने को अपना आत्म कल्याण करना है। ऐसा जो कथन किया जा रहा है, ये कथन का आधार इतना ही है कि यहाँ वहाँ से जिनवानी के माध्यम से, अपने साथी संगातियों के माध्यम से ये सुन रखा है कि हमको अपना मनुष्य भाव सार्थक करना है और सार्थकता सम्यक दर्शन करने में ही है। जो जीव ने ये सुना है त्यो उसको इस कथन का उसके दिलो दिमाग पर एक बहुत बड़ा असर हो जाता है और उस असर के तहत बात ये बनती है कि वो सम्यक दर्शन को एक बहुत बड़ा इवेंट मान लेता है। बहुत बड़ा इवेंट कहने की तात्पर्य इतना ही है कि बहुत कठिन कार्य है, ऐसा वो मान बैठता है। लेकिन बात ये है कि कार्य कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा अन्य पदार्थों को देख रहा है वैसे ही आत्म पदार्थ को देखना है। इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं करना है। जैसा अन्य पदार्थों को जान रहा है वैसा ही आत्म पदार्थ को जानना है। इतना सा काम है। लेकिन इस इवेंट को वो शास्त्रों के माध्यम से या जहां कहा उसने सुना है, बोधि दुर्लभ भावना के माध्यम से उसको लगता है कि ये बहुत दुर्लभ कार्य है और ये पॉसिबल नहीं है और मुझसे पॉसिबल नहीं है, मैं पुरुषार्थहीन हूं। उसको और एक बात क्या लगती है, मैं पुरुषार्थहीन हूं। दो बातें कह रहा है, मुझे आत्मानुभव करना है और मैं पुरुषार्थहीन हूं। ये दो बातें कह रहा है। लगते समय बहुत सत्यार्थ कह रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन अंदर आप उसकी तह तक जाओगे तो उसको सम्यक तो प्रकट करना नहीं है और उसको विषयों की रुचि ज्यादा है। समझ में आ रहा है? और जिसको जिसको विषयों की रुचि ज्यादा है वो आत्म कल्याण छोड़ो, वो पुण्य के बदले पाप में ही ज्यादा प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देगा। ये फैक्ट है। मतलब हम थोड़ा बहुत जिस क्रिया को हम धर्म कह बैठते हैं वो धर्म बहुत नॉमिनल सा है। सच्ची बात तो यह है कि धर्म तो सहजता है, धर्म तो वस्तु के अनुसरण करता हुआ मतलब प्रयास है। धर्म तो सच्चे समर्पण का नाम है और सच्चा समर्पण कोई हमको आड़ंगी लाता नहीं है या हमको कोई डिमांड्स करता नहीं है। डिमांड्स मतलब क्या कि भाई ऐसा होगा तो ही मैं ये करूंगा। छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ, उनको कहा जाए ये करो तो प्रॉमिस करो मुझे तुम ये दोगे तो फिर मैं ये करूंगा, ऐसा कहते कि नहीं? अर्थात कंडीशनल काम करते हैं। यहाँ पर कंडीशनल काम की बात नहीं है, या 100% समर्पण और रुचि पूर्वक समर्पण। जैसे ही पता चला कि अपने में ये कमी है तो उस कमी को दूर करने का तत्क्षण अविलंब संकल्प यह सुखार्थी जीव करता ही करता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे साथ कौन होगा, सब मेरा विरोध कर बैठेंगे। ये बातें उसके सोच में नहीं है। करना है मतलब करना है। क्यों? इसके पीछे मेरा सुख, मेरे शुभ भाव, मेरे परिणामों की विशुद्धि छिपी हुई है। प्रवचन सार जी ग्रंथ का हम चिंतन अवलोकन कर रहे हैं। प्रकरण बहुत ही प्यारा चल रहा है। यहाँ पर ज्ञेय दृष्टि कैसी होनी चाहिए ये बताया जा रहा है। पहला अधिकार ज्ञान दृष्टि वाला था, अब यहाँ पर ज्ञेय दृष्टि का अधिकार है। ज्ञेय दृष्टि कहो, सम्यक दर्शन कहो, ज्ञेय तत्व कहो, एकार्थवाची है।
और गेय दृष्टि अर्थात हमको हमारी दृष्टि वस्तु को देखने समझने की हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। मेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, जबकि इसका मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारी दृष्टि आज सुबह से लेकर रात तक, जन्म से लेकर मरण तक, इस भाव से लेकर पर भाव तक, और पर भाव से लेकर अनादिकाल से या अनंत काल तक, जब तक तुम अपने स्वभाव को नहीं ध्याते हो या तुम अपने दृष्टि यथार्थ नहीं करते हो, तब तक तुम भटकने वाले हो। क्या है ऐसी इसकी दृष्टि में? आप थोड़ा सा विचार करना, सुबह से लेकर शाम तक इसकी दृष्टि में क्या है। इसकी दृष्टि में 5 इंद्रियों के विषय है, इसकी दृष्टि में भोग है, इसकी दृष्टि में अनुकूलता ही अनुकूलता है, इसकी दृष्टि में विषयों का अपने अनुसार परिणमन है, इसकी दृष्टि में विषय चाह राग है, इसकी दृष्टि में संयोगों की प्राप्ति है, अनुकूल संयोगों ही बने रहे, यही तो दृष्टि है। यदि आप सुबह से लेकर शाम तक इसकी दृष्टि की एक लिस्ट बनाओगे तो इसकी गेय दृष्टि में सब पर पदार्थ है, अपना निज पदार्थ है ही नहीं। और जब निज पदार्थ नहीं है तो स्वभाव की प्राप्ति कहाँ से होगी और कैसे होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए सर्वप्रथम अगर हमको कुछ करना है तो हमको सत्यार्थ दृष्टि रखनी ही पड़ेगी। कुतूहल के नाम पर भी विषयों में भोगों में प्रवृत्ति अच्छी बात नहीं है। यदि प्रवृत्ति हो रही है तो ये हमारा अपराध है, ये भी स्वीकार हो जाए। वहां से हटना है, ये कोई रुकने का स्थान नहीं है, ये मेरा आदर्श स्थान नहीं है, ये भी नक्की करना चाहिए। गाथा 108 की चर्चा अपनी चल रही थी और 106 और 107 गाथा में जब बता कर आए हैं अतद्भाव का स्वरूप, द्रव्य में और गुण में भिन्नता है, ये जब बताया गया है तो कथनचित भिन्नता है, सर्वथा भिन्नता नहीं है। कोई मतार्थी जीव द्रव्य में और गुण में सर्वथा भिन्नता है ऐसा मान बैठे तो क्या तकलीफ होगी। ये साक्षात प्रकरण ही आचार्य देव ने उठाया और उन्होंने कहा, सुनो, यदि तुम द्रव्य में और गुण में सर्वथा भेद मानोगे तो तकलीफ ये है कि द्रव्य और गुण अलग अलग हो जाएंगे, अर्थात उनमें एक पना नहीं होगा, अनेक पना होगा। द्रव्य और गुण में उभय शून्यता का प्रसंग आएगा। दूसरा बिंदु, उभय शून्यता मतलब क्या? एक के अभाव में दूसरे का अभाव का प्रसंग आएगा। और तीसरी बात, अपोहपना आ जाएगा, अपोह रूपता, अपोह रूपता। तो ये अपोह रूपता क्या है? नकारात्मकता। नकारात्मकता मतलब क्या? उदाहरण दिया वहां पर कि जैसे घट के अभाव में पट है और पट के अभाव में घट है, उसी प्रकार तुम्हें द्रव्य के अभाव में गुण है और गुण के अभाव में द्रव्य है, ऐसा मानना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, नकारात्मकता नहीं है। देखो और एक उदाहरण दूं आपको, यदि आप द्रव्य के अभाव में गुण मानोगे तो ये गुण किसका? प्रश्न खड़ा होगा। और गुण के अभाव में द्रव्य मानोगे तो द्रव्य की प्राप्ति से लाभ क्या? ये प्रश्न खड़ा हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए अपोह रूपता जो कह रहे हैं ये बहुत ही अप्रासंगिक कथन है, अर्थात पॉसिबल नहीं है। एक मिनट, मैंने शास्त्र ही खोला नहीं है, एक मिनट। हाँ जी, गाथा का एक बार पाठ करते हैं और फिर अपन प्रकरण की तरफ बढ़ेंगे।
जम दौवम तम न गुणो जो विगुणो सो न तच्चमत्थादो एसो हि अस्तभावो नैव अभावो तिणे दिट्ठो। जम दौवम तम न गुणो जो विगुणो सो न तच्चमत्थादो एसो हि अतभावो नैव अभावो तिने दिट्ठो। द्रव्य और गुण में अतद भाव है, गुण में और द्रव्य में अतद भाव है, लेकिन कोई इस अभाव को सर्वथा अभाव नहीं मान ले। इतनी सी बात आई है। आचार्य देव ने मात्र संकेत किया, उनके शिष्य अमृतचंद्र ने पूरा फिर विस्तार से समझाया है। एक प्रश्न है सबसे, जो उभय शून्यता का दोष है उसमें उदाहरण क्या दिया गया है? उभय शून्यता के लिए उदाहरण क्या दिया गया है? कौन बताएगा? उभय शून्यता के लिए उदाहरण क्या दिया गया है? सोनेपन का अभाव। हाँ, सोना और स्वर्णपन, स्वर्ण और स्वर्णपना। स्वर्णपना यह गुण और सोना यह द्रव्य। सोने के अभाव में स्वर्णपन के भी अभाव का प्रसंग आता है, या स्वर्णपन के अभाव में सोने के अभाव का प्रसंग आएगा। ये इसका उभय शून्यता, ये उदाहरण आया है। ठीक है, हाँ जी। आइए थोड़ा सा हम स्वामी जी के अंश को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, पेज नंबर 93 पर वो दोहे के ऊपर का पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस प्रकार द्रव्य का अभाव, मिल रहा है क्या? कंक्लूजन है वो। इस प्रकार द्रव्य का अभाव गुण और गुण का अभाव द्रव्य मानने पर द्रव्य और गुण को अनेकत्व, उभय शून्यता और अपोहरूपता, केवल नकारात्मकता के प्रसंग उपस्थित होंगे। देखिए, मैंने अभय कुमार जी देवलाली वाले हैं ना, उनका भी एक प्रवचन सुना। उन्होंने अपोहरूपता को जो समझाया उसका उदाहरण उन्होंने दिया। मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, मुझे ज्यादा जचा नहीं, लेकिन मैं आपको देता हूँ। तो उन्होंने कहा अपोहरूपता, नींबू, ये नींबू क्या है? ये मीठा नहीं है। समझ में आया? उदाहरण क्या, अपोहरूपता को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो? नींबू क्या है? नींबू एक नामक द्रव्य, ये मीठा नहीं है। एक शक्कर क्या है? शक्कर नामक द्रव्य, ये खट्टा नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने नकारात्मकता का एक्सप्लेनेशन दिया। यह आपकी जानकारी के लिए हो। जबकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि द्रव्य क्या है? वो गुण नहीं है, और गुण का अभाव वो द्रव्य नहीं है। मतलब गुण के अभाव में द्रव्य है और द्रव्य के अभाव में गुण है, ऐसा बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण क्या दिया था? पट के अभाव में घट है और घट के अभाव में पट है, ऐसा बताया जा रहा है ना। मतलब पट क्या है? प्रश्न, पट क्या है? वो घट नहीं है, और घट क्या है? वो पट नहीं है। इतना ही कह रहे हैं ना। वैसे आत्मा क्या है? वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? वह आत्मा नहीं है। अब ये सर्वथा देख रहा है, ये इस प्रकार से नकारात्मकता है। लेकिन वहां पर उन्होंने उदाहरण इस प्रकार से दिया है। आपको जितना योग्य लगता है वो विचार करना, ठीक है। बट यहाँ का उदाहरण सरल है, घटा अभाव और पटा अभाव। वस्त्र का अभाव मात्र घड़ा है, दिख रहा है क्या? वस्त्र का अभाव वो घड़ा है। उसी प्रकार ज्ञान का अभाव वह आत्मा है।
ऐसा कह रहे हैं। और आत्मा का अभाव वह ज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कौन ज्ञान नहीं है, वो आत्मा है, आत्मा नहीं हो गया कविगा? नहीं, उदाहरण के अनुसार देखो फिर से, पट का अभाव मात्र घट है और घट का अभाव मात्र पट है। अब ये हो गया उदाहरण। अभी सिद्धांत कह रहे द्रव्य का अभाव वो गुण है और गुण का अभाव वो द्रव्य है। द्रव्य क्या है? पुद्गल। पुद्गल ले लीजिए। पुद्गल द्रव्य का अभाव वो क्या है? वह उसके स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण है। और स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव वो पुद्गल द्रव्य है। ऐसा ये कह रहे हैं। अपोरूपता ये है। समझ में आ गया क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तीनों बातें जो तीनों तर्क दिए हैं ना, ये मैंने कल भी कहा था, नैगम नय का विषय है। नैगम नय का विषय मतलब क्या? कल्पना के स्तर पर इनको खड़ा करना है, अपने ज्ञान में ही खड़ा करना है और ज्ञान में ही ये संभव नहीं है ऐसा निर्णय करना है। पूरा इन एंड ऑल प्रकरण का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष इतना है कि द्रव्य में तथा उसके गुण में सर्वथा अभाव नहीं होता। तीन काल में द्रव्य अपने गुण से रहित पाया नहीं जाता। तीन काल में ये द्रव्य अपने गुण से रहित पाया नहीं जाता। इसका मतलब गुण की हयाती अनादि से है और अनंत तक रहेगी। अर्थात यदि गुण का अभाव मानेंगे तो द्रव्य के अभाव का प्रसंग बनता है और यदि द्रव्य का अभाव मानेंगे तो गुण के अभाव का भी प्रसंग बनेगा, जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए द्रव्य है। और एक हमारी सोच सुधारने के लिए और एक इसका अभाव निकाल सकते हैं। जैसे हम आत्मा का अभाव, शरीर का अभाव सो आत्मा, ऐसा मानते हैं क्या? नहीं, हम तो शरीर के अभाव में आत्मा का भी अभाव मान रहे हैं। हालांकि ये बात ज्यादा बैठेगी नहीं, बट मुझे तो कहने की बात इतनी ही थी कि ये संयोगों के आश्रित अपना अस्तित्व मान रहा है, ये भी योग्य नहीं है। इस जीव का अस्तित्व उसके अस्तित्व गुण के कारण है, ये भी गलत है। जीव का अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व अपना आत्मद्रव्य के सत्पने से है और उसमें जो सत गुण है उसका अस्तित्व उसके सत्पने से है। समझ में आ रहा है क्या? दो बातें कह रहा हूं, ठीक है? चलिए, इसलिए द्रव्य और गुण में एकत्व, अशून्यत्व और अनपोहत्व को चाहने वाले अतद्भाव का यही लक्षण स्वीकार करे जो कि यहाँ कहा गया है। हाँ जी, अब यहाँ पर हम थोड़ा स्वामी जी के अंश को भी पढ़ते हैं। आइए अगले पेज पर 94। एक आत्मा का अन्य आत्माओं के साथ तथा एक आत्मा का शरीर के साथ सर्वथा अभाव है। एक, देखो क्या क्या घटित कर रहे हैं। देखो, एक आत्मा का अन्य आत्मा के साथ, हम कहते हैं ना दो जिस्म एक जान। देखो अभी मैं बाहर ही बैठा था स्वाध्याय करते करते, एक आदमी हमारे घर के बाहर ही जोर जोर से किसी के साथ में झगड़ा कर रहा था और झगड़ा संभावना उसकी पत्नी के साथ में कर रहा था। और पत्नी का मेरे ख्याल से उसके बातों से यह फलित हो रहा था कि उस पत्नी का कैरेक्टर खराब है, ऐसा उसको शक है। शक नहीं, वो उसको कह रहा था कि मेरे पास में प्रूफ है, मेरे पास वीडियो के रूप में प्रूफ है। अब कुछ काल पहले उसके द्रव्य का कुछ काल पहले का प्रसंग देखिए। वो जिस पत्नी के साथ को अपने घर ले आया था, स्वप्न संजोए हुए था
कि उसमें ही अपनत्व किए था, उसका साथ कभी नहीं छोड़ने की कल्पना कर रहा था, वही द्रव्य आज अभी मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है कि तुम चले जाओ, तुमसे मेरा कुछ संबंध नहीं है, और अगर मेरे घर पर तुम दिखाई देते हो तो फिर मैं तुम्हारी टुकड़े टुकड़े करूंगा, ऐसा कह रहा था। मुझे तो इतनी के बात रखनी है कि हम द्रव्य के प्रवाह क्रम में पर द्रव्य को अपने साथ एक रूप करने की जो कल्पना कर रहे हो, कितनी मिथ्या है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब परिणाम, मतलब जगत का स्वरूप, वर्तमान का वातावरण बहुत भयावह है, और ऐसा भयावह होने का एकमात्र कारण ये जितना भी ताम झाम है, भोग वृत्ति है, स्वच्छंदता है, यही है, और कुछ नहीं, तत्व ज्ञान से विमुख है। सच्चा तत्व ज्ञान आत्मा, देव शास्त्र गुरु का अविश्वास, यही है। या फिर जो लौकिक पढ़ाई का मार चल रहा है ना, वो लौकिक पढ़ाई पूरी अपने अध्यात्म का घात कर रही है। या फिर जो धनार्जन हो रहा है, उस धनार्जन में जो अनुकूलता हो रही है, उस अनुकूलता में यह अपने स्वरूप का भान ही भूल गया है। जीवन जीने का मूल मकसद ही ये भूल गया है। थोड़े दिन पहले किसी के पास में, ये भी एक प्रसंग है, किसी के पास में एक महिला आई और उस महिला ने कहा कि मैं गुरु के खोज में हूं, और गुरु के खोज में हूं कहकर उसने उस विद्वान को कहा कि विद्वान ने पूछा, क्यों गुरु की खोज कर रही हो? मुझे उन्होंने एक कारण कह दिया कि मुझे थोड़ी शांति चाहिए, मैं जिसके लिए निकली हूँ वो मुझे मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कंफर्ट या फिर सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिल रहा है। तो बातों बातों में ये बात आ गई कि उस महिला ने आज तक 5 या 6 पर पुरुषों के साथ संबंध स्थापित किए हैं। प्रयास क्या था? प्रयास इतना ही था कि मैं सुखी हो, और उसको अगर एक प्रसंग पर भी संतुष्टि हो जाती तो 5 अन्य पुरुषों के साथ में संबंध स्थापित करने का कोई अवसर ही नहीं था। जब एक जगह पर संतुष्टि नहीं हुई है तो 10 जगह पर भी आपको संतुष्टि नहीं होने वाली, ये तो हमको लॉजिकली न्याय से ये बात सिद्ध होने वाली थी। और आज बात ये है कि उसके इस स्वच्छंद वृत्ति के कारण आज उसका लड़का 11th स्टैंडर्ड में फेल, 2 लड़कियां हैं, मतलब संस्कार के नाम पर 0, जीवन खराब हो गया है, कुछ भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, सब अपने अपने में मस्त है, और अपन क्यों जी रहे हैं इसका मकसद किसी को भी मालूम नहीं है। बस एक घर में 5 जन रहते हैं और 5 जन का काम 5 ठिकाने चल रहा है, कोई किसी के साथ में तालमेल नहीं है। ये क्यों हुआ? एक ही कारण है कि तत्व ज्ञान से रहित, वस्तु स्वभाव से विपरीत चलना हुआ है। मैं कौन हूं इस प्रयास से एकदम विमुख हो गया है। ये मैं कौन हूं अर्थात यहाँ पर जन्म से लेकर मरण तक एक ही हैमरिंग चलती है कि मेरा कोई तो आइडेंटिटी है, मैं आई एम समबडी, ऐसी, और मुझे अपनी आइडेंटिटी तैयार करनी है, ऐसा हर किसी बच्चे के दिलो दिमाग पर बिंबित किया गया है। और तुम्हें अपना अस्तित्व खड़ा करना पड़ेगा। इस अस्तित्व खड़ा करने के नाम पर, करियर के नाम पर, पैशन के नाम पर हम उनकी आहुति दे रहे हैं। हम उनको तत्व ज्ञान से विमुख कर रहे हैं, ये हमको ही पता नहीं है। उनको तो कर ही रहे हैं, स्वयं भी हो रहे हैं पतित। इसलिए बहुत गंभीरता से विचार करना कि हमारा प्रयास क्या है, प्रयोजन क्या है। 2 पैसे कम मिलेंगे चलेगा, लेकिन तत्व ज्ञान से विमुख नहीं होना। तत्व ज्ञान से विमुख होंगे तो काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या?
सबसे पहला प्रायोरिटी अपना धर्म, अपना धर्म के अनुसार अपने 8 मूल गुण, अगर ये नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, और देखो मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं, जब तक अपने जीवन में सात्विकता नहीं है ना, तब तक ये हम जितना तत्व ज्ञान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं ना, उस तत्व ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको सम्यक तो होगा ही नहीं, हम वस्तु को स्वीकार करेंगे ही नहीं। ये फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट है। आप कितना भी कहो कि ये परद्रव्य है, परद्रव्य की क्रिया है, पर कार्य है, ये सब बताएंगे, माना, लेकिन इसके बिना तुम्हारी गाड़ी इस तत्व ज्ञान के सन्मुख होगी ही नहीं। ये उतनी ही सही बात है। आगे चलकर 200वीं गाथा में कहने वाले हैं, द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम। हम स्वच्छंदता के नाम पर स्वयं का तथा अपने आश्रित जनों का उत्थान के नाम पर हम तो सबको बर्बाद कर रहे हैं, सबको बर्बाद कर रहे हैं। ये फैक्ट है, फैक्ट। हमने कंठपाठ नहीं कराया, स्वयं नहीं किया, औरों को नहीं कराया। हमने अगर स्वाध्याय किया तो स्वयं पूर्ता ही किया, दूसरे के साथ नोक झोंक नहीं करनी। तुम तुम्हारा देखो, तुम तुम्हारा, ये सेल्फ सेंटर्ड दृष्टि कराने का हमारा, तुम तुम्हारा काम देखो, माइंड योर ओन बिजनेस के नाम पर चला और हमने सबको साथ लिया नहीं। ये एक देखो, घर में भी है ना, जैसा ऑफिस होता है ना कि वहां पर अनेक प्रकार के लोग होते हैं, हर एक की अपनी अपनी माइंडसेट होती है, तो सबको उनकी माइंडसेट को संभाल कर हमको उनसे प्रोडक्टिविटी निकालनी होती है। उसी प्रकार एक घर है, घर में भी 5 6 4 5 6 खोपड़ियां जो कोई है ना, हर एक की सोच अलग होती है, लेकिन सबको उनके उनके माइंडसेट को संभाल कर उनको बराबर धर्म में प्रवृत्त करना चाहिए। अर्थात वो एक बहुत बड़ा टास्क है, इसको भी मैनेजरल स्किल्स लगते हैं, और इसमें हमारी दृढ़ता बहुत जरूरी है। यदि हमारी दृढ़ता नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी। मतलब हम जितने जन ये सुन रहे हैं, इतने कटिबद्ध और इतने स्ट्रांग होने चाहिए, उसकी हद नहीं है। मतलब हाँ, जिनवानी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होने चाहिए, चाहे जितनी तकलीफ आ जाए, लेकिन जिनवानी के लिए हमारा समर्पण होना ही चाहिए। मैं स्टार्टिंग में आज कह रहा था ना कि सुबह से लेकर शाम तक की लिस्ट अगर हम याद करें तो इसको फोन करना है, हमको किसी को फोन करना याद है। ये आज कभी कभी किसी को लगता है कि आज बहुत दिन हो गए ये मिठाई खाई नहीं, तो ये मिठाई खानी है। आज किसी को लगता है कि ये फल खाया नहीं, ये फल खाना नहीं चाहिए। किसी को लगता है कि ये सब्जी बनाई नहीं, ये सब्जी बनानी चाहिए। अर्थात सुबह से लेकर शाम तक इसकी लिस्ट में देखेंगे आप तो यही खान पान की बातें, शरीर में ये दर्द है वो दर्द है उसकी बातें, इसको स्वस्थ रखने के लिए प्रयास, दवाइयां याद रहती है लेकिन आत्मा याद नहीं रहता, और वो खत्म हो गया। बाकी क्या है? खाना पीना सोना और विषय भोग। आत्मा दिखाई ही नहीं देता है, और आत्मा के नाम पर एक आध बार देवदर्शन कर लेता है, थोड़ी सी पूजन पाठ कर लेता है, यहाँ का माल इस थाली में डाल देता है, इसको लगता मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा। ऐसा नहीं है, ये भ्रम पालना छोड़ दीजिए। अपना आत्मकल्याण करना है, बहुत ही समर्पित होकर करना पड़ेगा। हाँ जी, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक गुण, जो द्रव्य है वह गुण नहीं है। इतनी बात मैं क्यों कहा? मैं उस प्रसंग से प्रभावित हो गया और फिर अनेक प्रसंग मेरे ज्ञान पटल पर झलकने लग गए। ये अपने आप होने लगता है। क्या है? इतनी स्वच्छंदता दिखता हो ना मैं आसपास में, मैं घबरा जाता हूँ कि मुझे लगता है क्या चल रहा है, मतलब, और किसी को भय नहीं लग रहा है। एक हाथ लड़की ने किसी के साथ प्रेम किया, एग्जाम्पल, उसको प्रेम में धोखा हो गया, तो उसे भी कुछ लग नहीं रहा है और उस लड़के को भी कुछ नहीं लग रहा है। क्यों?
उसको अपने शील का हरण हुआ है, शील का नाश हुआ है, ऐसा लगता ही नहीं है। उसको लगता है एक नहीं दो मिलेंगे। यहाँ वो अभी लड़का जो कह रहा था ना, तुझे एक नहीं 5-5 लड़के मिल जाएंगे भोगने के लिए, तो दुनिया खड़ी है, कोई भी भोग लेगा तुझे मेरी जरूरत ही नहीं, ऐसा वो लड़का कह रहा था उसका औरत। मुझे भी यही कहना है कि किसी को कुछ लग ही नहीं रहा है कि अपने शील का हरण हुआ है, ऐसा किसी को दाग लगा है अपने ऊपर, ऐसा उसको लग ही नहीं रहा है। उसको लगता ही नहीं कि ये शीशे की, मेरा शील मतलब एक शीशा है और ये गिरेगा तो फूट जाएगा, ऐसा इसको लगता ही नहीं। हाँ, अपन ब्रह्मचर्य की बातें कहते हैं, ब्रह्म स्वरूप में प्रवृत्ति की बातें करते हैं, और अपने शील का नाश या अपने शील का हरण कैसे हो रहा है ये हमको ही खबर नहीं है। हाँ, चलिए, बहुत बातें हैं। जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, और जो गुण है वह द्रव्य रूप नहीं है। द्रव्य और गुण दोनों हमेशा अपने अपने रूप में रहते हैं। अरे नीचे आत्मा का अन्य आत्माओं के साथ तथा एक आत्मा का शरीर के साथ सर्वथा अभाव है। हाँ, परंतु अन्य द्रव्य और गुणों की को तथा गुण को और पर्याय को अथवा द्रव्य और पर्यायों को एक दूसरे के साथ सर्वथा अभाव नहीं है। मतलब क्या है? अन्यत्व है। आत्मा का जड़ आत्मा और जड़ दोनों पृथक पृथक पदार्थ है, दोनों के बीच अभाव स्वभाव है। क्या कह रहे? अभाव रूप स्वभाव है। क्यों है ये अभाव रूप स्वभाव? क्योंकि दोनों में नास्तित्व नामक गुण है। नास्तित्व नामक गुण अस्तित्व रूप से है। क्या कहा? नास्तित्व गुण, दो द्रव्यों में नास्तित्व गुण है और नास्तित्व गुण अस्थि रूप से है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो दोनों के बीच में अभाव स्वभाव की मोटी दीवार खड़ी है। ऐसा अभाव स्वभाव द्रव्य तथा गुण के बीच में नहीं है। आत्मा और शरीर के बीच जैसा अभाव स्वभाव है वैसा द्रव्य और गुण के बीच माना जाए तो इसमें 3 दोष आते हैं। द्रव्य और गुण का सर्वथा अनेकत्व का प्रसंग, उभय शून्यता का प्रसंग और अपोह रूपता का प्रसंग। अब एक एक एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ में आ जाइए, अगले पेज पर, पेज नंबर 95 पर। जिस प्रकार दो द्रव्यों में परस्पर पृथकता है, अनेकत्व है, उसी प्रकार की पृथकता या अनेकत्व द्रव्य में और सत्ता गुण में भी हो जाएगी। कल मैंने उदाहरण दिया था कि जो एक नहीं वो अनेक, बराबर, मतलब दो भी है ना वो अनेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही समझा रहे हैं, दो द्रव्य में जैसी पृथकता है वैसी पृथकता का प्रसंग द्रव्य में और गुण में हो जाएगी। आत्मा में और ज्ञान में पृथकता हो जाएगी, अर्थात अनेक हो जाएगा वस्तु। एक दूसरा, द्रव्य के अभाव में गुण का सद्भाव संभव नहीं है और गुण के अभाव में द्रव्य का सद्भाव संभव नहीं है। इस प्रकार एक के अभाव होने पर दोनों का भी अभाव हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि दोनों की शून्यता हो जाएगी। इसी को उभय शून्यता कहते हैं। और तीसरा बिंदु क्या है? द्रव्य या सत्ता गुण को परस्पर एक दूसरे के अभाव रूप स्वीकार करने पर अपोह रूपता अर्थात सर्वथा पूर्णतः अभावात्मकता आ जाएगी। अभावात्मकता मतलब क्या? अपना पहचान ही नहीं दे पाएंगे। हम पूछेंगे द्रव्य किसको कहते हैं, तो कहेंगे जो गुण नहीं है ना उसको द्रव्य कहेंगे। समझ में आया? गुण किसको कहेंगे? जो द्रव्य नहीं है उसको गुण कहेंगे। अर्थात हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसको अपोरूपता मतलब कितना अव्यवस्था हो जाएगी यदि सर्वथा अभाव मानेंगे तो। देखो, बात बहुत इजी है, हमको तो इजीली हजम हो रही है, लेकिन किसी विशिष्ट प्रसंग में ये हजम नहीं होती है। और ऐसे अनेक प्रसंग आएंगे कि हम
अपने ज्ञान का अभाव मान बैठते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हम अपने सुख का अभाव मान बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? जैसे आत्मा में सुख गुण है कि नहीं है? हम सुख कहाँ से होना मान रहे हैं? बोलो। आत्मा में सुख गुण है कि नहीं है? हम सुख कहाँ से होना मान रहे हैं? हम सुख रुपया से, पैसे से होना मान रहे हैं कि नहीं? ये नोटबंदी हो गई तो हम कितने दुखी हुए थे? हुए कि नहीं हुए? मतलब क्या हम सुख पर से होना मान रहे हैं कि नहीं? इनकम टैक्स बढ़ा दिया तो हम दुखी होते कि नहीं? अरे इतना ही छोड़ो, पेट्रोल का दाम 2 रुपया से 1 रुपया से बढ़ गया तो हमको दुखी होता है कि नहीं? इतना छोड़ो, पेट्रोल हमको उसने, पेट्रोल देने वाले ने एक थोड़ा सा अंश उसने कम दिया, हमको दुख होता है कि नहीं? वो छोड़ो, हम भाजी सब्जी आदि लेने जाते, फल आदि लेने जाते हैं, उसमें उसने वजन से कम दिया तो हमको तकलीफ होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? तो कह रहे ये क्या है? हमने वहां से सुख मान लिया है। तो आप कहोगे तो चाहे वो लेके आएंगे क्या? तुम कौन होते हो? ये सब व्यवस्था व्यवस्थित है, ये मानना पड़ेगा। हमको लगता है कि हमने बहुत ध्यान देकर पैसे बचाकर कम पैसे में लाई है, ऐसी बात नहीं है। आज थोड़ा सा मैंने विचार किया तो यही दिख रहा है, जैसे हमको अभी मैं वही बता रहा हूं कि सुख है, अपने को सुख बाहर से होता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात सुख का आत्मा में अभाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। बराबर है कि नहीं? यदि ऐसा सुख का अभाव हमको आत्मा में दिख रहा है, इसका मतलब हमको सुख बाहर से हो रहा दिख रहा है कि नहीं? इसका मतलब हमने सुख नामक गुण आत्मा में नहीं है, ये भी मान लिया। अब मान्यता में यही है, भले ही हम कहने के लिए कह रहे हैं कि आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख है, ये कह रहे हैं, लेकिन हमने सुख कहां से माना है? विषय से माना कि नहीं? अर्थात वो विषय मुझे सुखी करने वाला है, आत्मा मुझे सुखी करने वाला नहीं, ये माना कि नहीं? अर्थात आत्मा में सुख का अभाव है, ये भी सिद्ध हो गया कि नहीं? अब जब आत्मा में सुख का अभाव है, ये मेरी मान्यता में बैठा है, तो फिर ये दोष खड़े होते हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? अभी एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लेते फिर से। अभी अपन आत्मा और ज्ञान लेते हैं। हमने क्यों जी, हमने ज्ञान कहां से होना माना? आंखों के बिना ज्ञान हो सकता है क्या? मैं देख ही नहीं सकता। स्पर्श किए बिना मैं जान ही नहीं सकता। सुने बिना मैं कुछ भी बोल नहीं सकता। अर्थात सुनना पड़ेगा ना, तो ही मैं कुछ समझ सकता हूं, नहीं तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। अर्थात मैंने ज्ञान इंद्रिया के आश्रित माना, पदार्थ के आश्रित माना, शब्द के आश्रित माना। रूपी पदार्थ दिखाई दे तो मैं ज्ञान मानू, प्रकाश दिखाई दे हो तो मैं ज्ञान होता है ऐसा मानू। अर्थात मैंने ज्ञान आत्मा में है ऐसा माना ही नहीं, मैंने ज्ञान का अभाव माना है वस्तु में, ये बात घटित होती है। और यदि तुम ऐसा ज्ञान का अभाव वस्तु में है ऐसा मानते हो, तो फिर अपोह रूपता का प्रसंग आ जाएगा, उभय शून्यता का प्रसंग आ जाएगा, अनेकत्व का प्रसंग आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हम मान रहे हैं, मान्यता में यही बात है, उसके बिना हमारी दृष्टि बाहर फैलती ही नहीं है। जो दृष्टि बाहर गई है, ये व्यभिचार को प्राप्त हो गई है। कारण क्या है? बाहर से सुख होता है, बाहर से ज्ञान होता है, बाहर से ही विषयों की प्राप्ति होती है, ये मान्यता उसके अभिप्राय में बैठी है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आज बराबर तर्क आ गया है। आप विचार करना और अन्य प्रकार से क्या है, और ऐसे प्रश्न पूछा कीजिए, तो क्या है, चिंतन के लिए नवीन अवसर मिलते हैं, और चिंतन के लिए अवसर मिलेंगे, उससे लाभ सबका हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, 109 नंबर की गाथा। हाँ, विगत गाथा में देखो, ये द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद वे द्रव्य कहाँ तक चलने वाला है? किसी को कोई अनुमान है क्या कहाँ तक चलने वाला है? 200 तक है ना? हाँ, 200 तक चलने वाला है। आप कहोगे बस बाबा अब नहीं सुना जाता, ऐसा कहोगे तो क्या हो गया मालूम है क्या?
फिर से तकलीफ क्या होगी? नहीं, अभी ज्ञान के ऊपर भार भाषित हुआ, अर्थात ज्ञान को भारकारी हमने समझ लिया, इतना ही बस, इतने में आप समझ गए, ऐसा हमको लगने लग गया, ये भी अपराध है। देखो, यदि ऐसा होगा तो हमने केवल ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं किया। और केवल ज्ञान स्वभाव क्या है? 3 लोक 3 काल को जानना है। और 3 लोक 3 काल को कब जानेगा? प्रत्येक समय में जानेगा। प्रत्येक समय में 3 लोक 3 काल जानेगा। वही 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 रिपीटेटिव बात। जब हमको द्रव्य गुण पढ़ रहा है या उत्पाद वेद हो गया, हमको बारंबार वो चर्चा हमको सुहावनी नहीं लग रही है, तो हमको ये 3 लोक 3 काल को बारंबार देखना भी सुहावना नहीं लगेगा। और दूसरी बात, हमको अपना आत्मा देखना ही सुहावना नहीं लगेगा। यही तो दिखा रहा है हमारी पर्याय बुद्धि है, और यही तो दिखा रहा है कि हमारी स्वभाव रुचि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये सब लॉजिक्स हम अपने आप डिराइव कर सकते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग में इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। मैं ही मेरा इंट्रोस्पेक्शन करूंगा, मैं ही मेरी गलतियां निकालूंगा और मैं ही मेरी गलतियां सुधारूंगा। सारा जिम्मा मेरे ऊपर ही है, अन्य किसी के ऊपर नहीं है। क्योंकि दूसरा कहे तो तकलीफ क्या है मालूम है? अपना किया पाप रूप भाषित होता ही नहीं, गलती रूप भाषित होता ही नहीं। मान लो मैंने झूठ बोला है या मैंने गलती की है, तो मैं क्या करूंगा? कोई मुझे पकड़े और मुझे पता है कि तुमने ये गलती की, तो मुझे अपना किया हुआ गलत भाषित होता नहीं है। एक वो अपराध भाषित ही नहीं हो रहा है। इसीलिए ये सुखार्थी जीव नहीं हो सकता। जिसको सुधरना है उसको अपना गलती, अपना अपराध स्वीकार करना ही चाहिए। और इसलिए जब मुनिराज आहार की चर्या के लिए जाते हैं या एक गांव से दूसरी गांव में विहार होता है, मार्ग में आए हुए दोषों का चिंतन करना, निंदा ग्रह करनी पड़ती है। और इतना ही नहीं, शाम को जाकर आचार्य के सामने उसका प्रतिपादन करना पड़ता है। एक और आहारचर्या के लिए गए तो आहारचर्या के आने के बाद में डायरेक्टली रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और रिपोर्टिंग क्या कि मैंने यहाँ पर ये गलती की, मैंने यहाँ पर वो गलती की, मैंने ये ऐसा 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 सब, ये सब रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अभी आचार्य देव वहां पर बैठे हैं, वो उस बात को सुनेंगे, यार क्या यार ये सब ये छोटी छोटी बातें मुझे सुना रहे हैं, मैं सबकी यही बातें सुनता बैठूंगा तो नेगेटिवनेस कितनी आएगी, ये समझ में आ रहा है क्या? आप आचार्य के स्थान पर बैठे हो और आपके 500-600 शिष्य है, भले ही 500-600 शिष्य नहीं आएंगे, आपके प्रमुख जो आपने नियुक्त किए हैं वो तो आपको रिपोर्टिंग करेंगे ना, 10-12 जन। तो 10-12 जन यदि दिन में आपके पास आकर रिपोर्टिंग करेंगे तो एक एक जन 10-10 मिनट लेगा कि नहीं? तो 10-12 जन आकर अगर रिपोर्टिंग करें तो 100 मिनट तो यहीं पे चले गए। 100 मिनट दिन में, 100 मिनट मतलब क्या, 2.5 घंटा, कितने हो गए, 1.25-2 घंटा चला गया। अरे अपनी साधना बाकी है, कुछ नहीं किया, ये टाइम पास किया, उपयोग बाहर। और सुनो, जैसे ही ये बात सुनेंगे वो विकल्प सताएंगे नहीं, विकल्प सताने के बाद में फिर से आत्मा की तरफ ले जाना है। आप थोड़ा विचार तो करो। और वो उनको अंतर्मुहूर्त में असंख्यात बार अनुभव करते हैं। कैसी रुचि होगी आप उसका अनुमान लगाइए। अर्थात ये प्रसंगों को जानते हुए भी नहीं जान रहे हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, ऐसी बात हुए बिना वो काम कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या? और इसके लिए स्वभाव की रुचि होना बहुत जरूरी है। अब ये मैंने उदाहरण दिया, अब हमारे साथ में भी जीवन में कितने प्रसंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो कितने प्रसंगों को हम कंटिन्यूअसली कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये कैरी फॉरवर्ड जो करना हो रहा है, कह रहे यही अपराध है। तू अपने क्यों इसमें कैरी फॉरवर्ड करने में तकलीफ क्या है? हमको संयोग बुद्धि ही कायम रहती है, हमको आत्मबुद्धि आती नहीं है। और हमारा प्रयास आत्मबुद्धि आने का है, वो होगी नहीं। जब आत्मबुद्धि नहीं है
तो हम द्रव्य और गुण भिन्न है, ये यहां तक जाएंगे कैसे? वस्तु के स्वभाव के समीप जाएंगे कैसे? नहीं जा पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर और चर्चा करेंगे। विगत गाथा में यह बताया गया था कि सर्वथा अभाव का नाम अतत भाव नहीं है। सर्वथा अभाव का नाम अतत भाव नहीं, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। अब सर्वथा अभाव का नाम मतलब दो द्रव्य और गुण में जो अभाव पाया जा रहा है, भिन्नपना पाया जा रहा है, वो अतत भाव है, सर्वथा अभाव नहीं है। अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि सत्ता गुण है और द्रव्य गुणी है, इस प्रकार गुण गुणी का संबंध है। अब यही बात हमको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, अब फिर से वही बात यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। अब देखो क्या कहते हैं, गाथा में पढ़ेंगे फिर आपको समझ में आएगी बात। देखो, जो खलु दौव सहावो परिणामो सो गुणो सदविशिष्टो सदवट्ठिदं सहावे दौवं तिजिनो वदेशोऽयम् परिणाम द्रव्य स्वभाव जो वह अपृथक सत्ता से सदा स्वभाव में स्थित द्रव्य सत जिन देव का उपदेश। एकदम सरल दो टूक बात है। आत्मा का स्वभाव आत्मा में अवस्थित है, स्वयं स्वभाव से स्वयं सिद्ध है। बात आई थी कि नहीं? 99वें गाथा में आई थी ना, यह वस्तु यह द्रव्य स्वभाव से स्वयं सिद्ध है। देखो 16वीं गाथा में तो आई है, वहां स्वयं भू की गाथा, 99वें गाथा में वो स्वयं सिद्ध है, ऐसी बात आई थी। देखो, जो द्रव्य का उत्पाद जो खलु दौव सहावो, जो सचमुच द्रव्य का स्वभाव है। क्या है द्रव्य का स्वभाव? परिणामो, परिणाम अर्थात परिणमन स्वभाव से युक्त द्रव्य है। हाँ, सो गुणो सदविशिष्टो, कह रहे हो गुण सद अविशिष्टो मतलब क्या? अभिन्न नहीं है, अभिन्न है। अर्थात वो परिणमन स्वभाव उस सत्ता गुण से अभिन्न नहीं है, मतलब एक में एक है, अभिन्न है, नॉट अभिन्न नहीं है, अभिन्न है अर्थात भिन्न नहीं है। सदवट्ठिदं सहावे, सदवट्ठिदं सहावे सदा अवस्थित स्वभाव, दौवं की जिनोपदेशोऽयम्, जिनोपदेश में ऐसा आया है कि द्रव्य का स्वभाव सदा अवस्थित है। खत्म। ये कहकर क्या कहना चाह रहे? द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य सदा अवस्थित क्यों है? क्योंकि परिणाम स्वभाव है इसलिए। और परिणाम स्वभाव क्या है? परिणाम स्वभाव की सत्ता गुण के कारण वो स्वभाव से है एक। और परिणाम स्वभाव मतलब क्या? उत्पाद व द्रव्य, इन तीनों को परिणाम स्वभाव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उत्पाद व द्रव्य को परिणाम स्वभाव कह रहे हैं। अर्थात तीनों को मिलकर जो बात है उसको परिणाम कह रहे हैं। देखो पढ़ते हैं, जो द्रव्य का उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वभावभूत परिणाम है। हाँ, परिणाम मतलब क्या? परिणाम मतलब क्या? बहुत अच्छा, वेरी गुड। वैसे पर्याय परिणाम मतलब क्या? आगे पढ़ेंगे और बात आएगी। हाँ, परिणाम
वैसे स्वभाव को भी कहते हैं। आइए पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा, फिर और खुलेगी बात। जो द्रव्य का उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वभावभूत परिणाम है, वह परिणाम सत्ता से अभिन्न गुण है। सत्ता से अभिन्न गुण है, अर्थात उसकी सत्ता है, सत्ता है, उस परिणाम की सत्ता है। उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणाम की सत्ता है। ठीक है। स्वभाव में स्थित होने से द्रव्य सत है। महत्वपूर्ण बात क्या है? स्वभाव में स्थित होने से द्रव्य सत है, मतलब मेरा कभी नाश होता नहीं, मेरा कभी उत्पाद होता नहीं, मेरा अस्तित्व मेरे से है, मेरी हयाती मेरे से है, मेरे सारे कार्य मेरे से ही होते हैं, मेरे कार्य किसी अन्य से होते ही नहीं है। यदि स्वभाव को सत्य नहीं माना जाए, अर्थात परिणाम स्वभाव को सत्य नहीं माना जाए, तो क्या तकलीफ होगी? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अग्नि की उष्णता की कमी हो गई, अग्नि में उष्णता की कमी, अब उष्णता का नाश नहीं हुआ कह रहा हूं, अग्नि में उष्णता की कमी होगी तो क्या होगा? स्वभाव का नाश हो गया ना, स्वभाव के नाश का प्रसंग आएगा एक। और दूसरी बात, उसके आश्रित जो कार्य होने थे वे भी तो यथार्थ नहीं होने वाले। जैसे हमने रोटी बनाई तो रोटी पूरी सीखेगी, अधूरी सीख जाएगी ना, तो कह रहे क्या लाभ होगा? समझ में आ रहा है क्या? मान लो दूध पी रहे हैं तो दूध ठंडा पीने का प्रसंग आएगा, मान लो पानी पी रहे हैं, पानी न उबलने का प्रसंग आएगा। अर्थात स्वभाव में स्थित नहीं हो द्रव्य तो क्या होगा? उसके विपरीत परिणमन पाया जाएगा, पूरी वस्तु व्यवस्था का नाश का प्रसंग आ जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है, स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है। मैं आत्मा अपने स्वभाव में ही अवस्थित है, इसलिए आत्मा सत है। हाँ, अवस्थित मतलब अव मतलब चौओर से, स्थित मतलब वहीं पे बैठा है, उसके बाहर गया ही नहीं है। मतलब मैंने उस कुर्सी को देखा तो कुर्सी को देखने के लिए मेरे ज्ञान को वहां जाना नहीं पड़ा है। मतलब कह रहे आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है तो ज्ञान भी अपने स्वभाव में ही स्थित है, अपने स्वभाव के बाहर निकला ही नहीं है। हाँ, किसी ने गाली दी इसलिए राग हुआ, ये बात है ही नहीं। गाली का ज्ञान होना ये राग का कारण होता ही नहीं, कारण क्योंकि आत्मा अपने स्वभाव में ही स्थित है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ से घटित हो रहा है। मतलब देखो, दिन भर हमको चिंतन कैसा करना है। मैं स्वभाव से बाहर जाता ही नहीं हूँ, पर पदार्थ मुझे सुखी करता ही नहीं है, पर पदार्थ मुझे दुखी करता ही नहीं है। लगाओ ना, देखो थोड़ा सा विचार करना गंभीरता से। हमको सुबह मान लो 10 बजे भोजन का हमारा समय है। अब किसी कारणवश 10 बजे नहीं 11 बजे हमको भोजन मिले, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम निमित्त, जितने भी निमित्त होंगे उनको अपने दुख का कारण मानेंगे कि नहीं, आकुलता का कारण मानेंगे कि नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं द्रव्य स्वभाव में स्थित होने से द्रव्य सत है। यदि हमने अपना सुख दुख बाहर से माना तो हमने द्रव्य के सत स्वभाव को स्वीकार ही नहीं किया। यदि मैं ये विचार करूं कि
ये सब्जी रोटी से मुझे सुख उत्पन्न होने वाला है, तो मैंने द्रव्य के सत्ता का स्वीकार किया नहीं। यदि मैंने नहाकर धोकर शुद्ध होऊंगा ऐसी कल्पना की है, तो मैंने द्रव्य के सत और शुद्ध स्वभाव का निर्णय ही किया नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है। और एक बात, द्रव्य स्वभाव में अवस्थित है मतलब क्या? द्रव्य को अपना कार्य करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्वभाव में स्थित है। समझ में आया? और उसको साधन की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि साधन स्वयं के पास है। देखो, मुझे कोई चीज सुधारनी है। सुधारनी है मतलब क्या? एक आम है, आम को मुझे सुधारना है। तो सुधारना है तो मैं यहां वहां का क्यों देखूंगा? जब मेरे पास में उसको सुधारने का जो साधन है, जो छुरी है, वो नहीं होगी तो मैं यहां वहां देखने वाला हूं। यदि मेरे पास में साधन पड़ा है तो मैं यहां वहां ताकझाक करूंगा क्या? नहीं करूंगा। ऐसे ही यहां पर कह रहे, जो स्वभाव में अवस्थित है, तो अब द्रव्य के बाहर जाने का कोई प्रसंग है क्या? द्रव्य के बाहर कुछ नोकझोंक करने का कोई अवसर है क्या? बिल्कुल नहीं है। ऐसा पहले 99 गाथा में कहा है। 99 गाथा में यहां पर कहा था। देखना है क्या 99 गाथा में क्या कहा था? देखो, आ जाइए 99 नंबर की गाथा, पेज नंबर 51, पेज नंबर 51। देखो, अपन उसका हरिगीत पढ़ते हैं। स्वभाव में स्थित द्रव्य सत, सत द्रव्य का परिणाम जो उत्पाद वे ध्रुव सहित है, वह ही पदार्थ स्वभाव है। सेम गाता है कि नहीं? सेम गाता है कि नहीं? आपको मिल रहा है कि नहीं? देखो, यहाँ का उसका भाव देखो। स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है, यही बात आ रही कि नहीं? स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है। ओके, हाँ। द्रव्य का परिणाम उत्पाद वे द्रव्य सहित है। ऊपर देखो, जो द्रव्य का उत्पाद वे द्रव्यात्मक स्वभावभूत परिणाम है। आ रही कि नहीं बात? सेम टू सेम बात आ रही कि नहीं? तो ये रिपीटिशन हुआ कि नहीं हुआ? हमको लगा क्या रिपीटिशन? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि 99 गाथा तब भूल गए हम। समझ में आ रहा है क्या? 99 गाथा का जो प्रवाह क्रम था, वो प्रवाह क्रम 99 गाथा में खत्म हो गया है। अभी कौन सी चल रही है? 109 की गाथा चल रही है। तो 109 नंबर की गाथा का प्रवाह क्रम चल रहा है। तो ये ज्ञान का क्या हो रहा है? इसी का भोग चल रहा है। 99 गाथा तो चली गई है कभी भी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब ये क्या हो गया? ये वर्तमान पर्याय का परिणाम, अर्थात उत्पाद व्यय द्रव्य 108 गाथा का व्यय, 109 गाथा का उत्पाद, और ग्रंथ रूप से या गाथा क्रम प्रवाह से चल रहा है। ग्रंथ रूप ही बना रहा है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं हुआ है। ये ग्रंथ, समझ में आ रहा है क्या? ये उत्पाद व्यय द्रव्य, ये द्रव्य अर्थात ये 109वीं गाथा भी ग्रंथ ही है। 108 गाथा का व्यय हुआ, 109 गाथा का उत्पाद हुआ। ऐसा होते हुए भी ये जिन वचन ही है, इसलिए ये ग्रंथ ही है, ये आगम ही है, ये सिद्ध हो जाती है। हाँ, देखो, स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत, ऐसा पहले 99 गाथा में कहा था। और वह यह भी कहा था कि परिणाम द्रव्य का स्वभाव है। परिणाम मतलब उत्पाद में द्रव्य रूप प्रवर्तन करना, इसको हम परिणाम कह रहे हैं। ओके, देखो, परिणाम द्रव्य का स्वभाव है। परिणाम द्रव्य का स्वभाव है। परिणाम द्रव्य का स्वभाव है, अर्थात उत्पाद व द्रव्य रूप होना, ये द्रव्य का स्वभाव है। अर्थात प्रत्येक समय में एक परिणाम होना, ये होना भाव शक्ति
ये द्रव्य का स्वभाव है, स्वभावभूता, स्वभावभूत है वो भाव शक्ति। आगे क्या कह रहे, अब यहां यह सिद्ध किया जा रहा है कि द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम वही सत से अभिन्न गुण है। सत से अभिन्न गुण है मतलब क्या, वो सत ही है। जो स्वभावभूत परिणाम है वो सत ही है, अर्थात एक समय का सत क्यों ना हो, है। और देखो 99 गाथा की जब चर्चा चल रही थी तब मुझे याद है कि हमने ये चर्चा की थी कि ठीक है, ये वर्तमान पर्याय है ना, इसका उत्पाद हो गया है, पूर्व पर्याय का व्यय हुआ है और द्रव्य द्रव्य रूप से कायम रहा है। तो कह रहे ये जो वर्तमान परिणाम का जो सत है वो उसी जगह पर खचित है, और उसी जगह पर खचित है। ये कौन से काल में दिखाई देने वाला है? अरे 3 काल में ऐसा ही खचित है। देखो मैं आप सबसे प्रश्न है, किसी ने अपने को 5 साल पहले गाली दी थी, बराबर? आज है क्या वो गाली? प्रश्न है, आज है क्या गाली? यदि आप नहीं कहोगे तो तकलीफ, यदि आप है कहोगे तो तकलीफ है। बोलिए। इसका मतलब माइंड में सेट है, इसका अर्थ क्या है मालूम है? वो उस काल में हुई है, ये उसकी सिद्धि कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात 5 साल पहले की पर्याय में अगर आप जाकर देखोगे आज भी, तो उसमें वो पर्याय अभी भी खचित है, अर्थात उस द्रव्य में वो पर्याय खचित है। इसके बिना ये ज्ञान उसका स्मरण भी नहीं कर सकता। इसके ज्ञान का विषय वो 5 साल पहले की पर्याय नहीं हो सकती। ज्ञान का विषय बनी है, अर्थात उस द्रव्य में पड़ी है वो पर्याय। समझ में आ रहा है क्या? हमको नहीं दिखाई देती। अरे देखो ना देखो तो तुम्हें दिखाई देगी। जब 5 साल पहले की पर्याय दिखाई दे रही है तो क्या 5 साल बाद की पर्याय नहीं देख सकते? अनुमान से देख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अनुमान से देखो तो वो भी दिखाई देगी। इसका मतलब पर्याय है, भले ही वो आज सद्भाव रूप नहीं है, अभाव रूप है, वर्तमान रूप नहीं है, लेकिन भूतकाल रूप में अभी भी द्रव्य में पड़ी है। अर्थात द्रव्य का प्रवाह क्रम में वो पर्याय 5 साल पहले के स्थान पर खड़ी है ना। आप देखो तो सही, दिखाई दे रही कि नहीं? जब ये दिखाई दे रही है तो अब ऐसे ही 5 साल आगे जाइए, और 5 साल आगे जाइए, और 5 साल पीछे, और 5 साल पीछे, और 5 साल पीछे, ऐसे करते करते आप अनादि काल तक जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हैं। अर्थात अनादि काल तक का सफर में मैं हूं कि नहीं हूं? अर्थात मेरी सत्ता अनादि से है, ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अर्थात अब यहाँ पर सत्ता की स्वीकृति हो रही है कि नहीं? अर्थात परिणाम सत रूप से यहाँ पर है द्रव्य में, और वो प्रत्येक समय में होना चाहिए, ये भी बात हो रही है। समझ में आ रहा है? अब देखो दूसरा प्रश्न, 5 साल पहले की पर्याय को लेकर अभी मुझे कषाय हो रही है। 5 साल पहले के परिणाम को लेकर अभी मुझे कषाय हो रही है। मेरा प्रश्न है, ये 5 साल पहले का परिणाम है या वर्तमान का परिणाम है? ये उत्पाद व द्रव्य का परिणाम ये वर्तमान का है या 5 साल पहले का है? वर्तमान में। अर्थात बराबर, ज्ञान ने जिसको ज्ञान का गेय बनाया है वो तो वर्तमान विषय है। तो और एक बात, वर्तमान में ही भोग हो रहा है, भूतकाल का भोग नहीं हो रहा है, उस वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ही भोग हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये नाना विकल्प भी उस वर्तमान पर्याय में ही कर रहा है। और आश्चर्य की बात देखो ना, एक समय की एक पर्याय है,
वो पर्याय चली जाती, अगले समय फिर से उसी को खड़ा कर रहा है, उसी को देख रहा है, वो भी चली जाती, अगले समय फिर से वो खड़ा होता है। और ये संस्कार क्रम, प्रवाह क्रम इस प्रकार चल रहा है कि इसको लग रहा है कि मैं इसी को सोच रहा हूँ, इसी को सोच रहा हूँ, जबकि ऐसी बात नहीं है। बराबर प्रत्येक समय में अभाव हुआ है, नवीन समय में उसको फिर से खड़ा कर रहा है, फिर से उसको देख रहा है, फिर से खड़ा कर रहा है, फिर से देख रहा है, पूर्व पर्याय का अभाव कर रहा है, नवीन पर्याय का उत्पन्न हो रहा है, और द्रव्य का प्रवाह क्रम कायम रह रहा है, वो द्रव्यपने से कायम रह रहा है। ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सत्य रूप से दिखाई दे रहा है। देखो समय तो हो गया है, अपन चर्चा कल बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।